राइट। सो क्या बेसिकली ये सिचुएशन क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस का कि एक वर्टिकल टावर होता है, अच्छी बात है वर्टिकल होता तो द पॉइंट ए इज ऑन द ग्राउंड, फाइन, पॉइंट ए इज ऑन द ग्राउंड एंड बी ऊपर वाला पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट होता है एंड द पार्ट सी बी, सी इज मिडिल पॉइंट ऑफ ए। हाँ ये देखो ये मिडिल पॉइंट होना जरूरी है, देखो ये मिडिल पॉइंट होना जरूरी है, देखो कीप दिस इन माइंड एंड सी बी सबटेंस एन एंगल, CB subtends an angle alpha at a point P on the ground, है ना। देखो ये फोटो आपको याद रखना है। तो क्या है ऐसे केसेस में अगर दे रखा है कि AP is to AB is n:1, AP is to AB is n:1 का मतलब AP upon AB is n/1 माने AP is n times AB या इनका रेशियो या n टाइम्स करके दे रखा है। ऐसे सिचुएशन में हमेशा याद रखिए कि tan अल्फा जो है वो होता है n/2n²+, tan अल्फा इज n/2n²+। I'd like you to remember this, है ना, ये एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन आप तो जानते हो कि हमने ये किया कैसे, व्हाट डिड वी डू बेसिकली, याद है कि सिंस ये मिड पॉइंट है तो हमने इसको x ले लिया, इसको x ले लिया, तो ये पूरा 2x होगा, सही है। और AP जो है वो n टाइम्स AB है तो ये 2nx होगा बेस। तो इसके बाद देखो राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है लेकिन इसका एंगल तो है ही नहीं, तो हमने क्या किया, इसको हमने कंसीडर किया बीटा और ये होल को हमने कंसीडर किया गैमा, है ना, याद है। तो हमने ये छोटा ट्रायंगल से हमने निकाला tan बीटा और बड़ा ट्रायंगल से हमने निकाला tan गैमा। तो tan अल्फा जो है इट इज tan gamma minus beta, so tan gamma minus tan beta upon 1 plus tan gamma tan beta, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। ये किया हमने, तो फिर x तो हमने अज्यूम किया ना, तो x का क्या है, फिर x एलिमिनेट हो जाता है शायद से, है ना, इज इट। अच्छा tan गैमा कितना होता है यहाँ, व्हाट इज tan गैमा, हाँ x एलिमिनेट हो जाएगा। देखो tan गैमा बड़ा ट्रायंगल का 2x/2nx तो 1/n, tan अल्फा कितना होता है x/2nx माने 1/2n, देखो x एलिमिनेट हो चुका है तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन है अपना वर्कशीट में बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो जब भी नो कीप दिस इन माइंड, जब एक पोर्शन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ टावर सबटेंड्स अ पर्टिकुलर एंगल एट अ पॉइंट P, माने ये वाला एंगल दिया होगा तो आपको क्या करना है, ये नीचे वाला एंगल को एक एंगल अज्यूम करेंगे और ये पूरा एंगल को गैमा, फिर दोनों ट्रायंगल से आपको दोनों tan निकाल के कंपाउंड एंगल में डालना है, ठीक है। सो आई होप कि ये जो पेज नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 आप कर पाओगे। जैसे कि लेट्स हैव अ लुक एट 25, मैं एक्चुअली क्या फोटो ऐसे ही बनेगा, लेकिन देखो इसमें क्या है कि ये मिड पॉइंट था, ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल है, जब वो मिड पॉइंट होता, कीप दिस इन माइंड। अच्छा ये देखो अ वर्टिकल पोल मोर देन 100 मीटर हाई, ये देखो इसके ऑप्शन बहुत फनी है, उन्होंने खुद बताया मोर देन 100 मीटर हाई, उसमें एक ऑप्शन है 100 फीट दिया है, ओ सॉरी मुझे लगा कि वो 100 मीटर है, एनीवे लेट इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस। एक वर्टिकल पोल में ना 2 पोर्शन है, द लोअर बीइंग 1/3 ऑफ द होल, लोअर पोर्शन बीइंग 1/3 ऑफ द होल। सो व्हाट इज इट मीन, लोअर बीइंग 1/3 ऑफ द होल, और इसका मतलब होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने, 3 पार्ट्स में। अगर कोई बोलता कि 1/4 ऑफ होल, इसका मतलब उन्होंने क्या है कि उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो है 1 पार्ट। तो ये जो लोअर पोर्शन है ये 1/3 ऑफ द होल का मतलब पूरा इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम एक काम करेंगे पूरा इसको लेंगे 3x, तो ये कितना होता है x होता है, तो ये ऊपर वाला 2x होता है। तो ये मिड पॉइंट के कारण देखो इट वाज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अगर यदि वो बोलता होता कि 3/4 लोअर इज 3/4 ऑफ द होल, व्हाट वुड यू हैव डन,
3/4 ऑफ होल का मतलब अल्टीमेटली नीचे में 4 है हैवीली, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में, तो पूरा कितने पार्ट्स होंगे 4x, और उनमें से नीचे वाला 3x होगा, तो नीचे वाला 3 पार्ट, रिमेनिंग इज 1 पार्ट, है ना। तो अगर वो बोलता कि 3/4 ऑफ होल, तो नीचे वाला 3 पार्ट से ऊपर वाला 1 पार्ट है ना, कीप दिस इन माइंड, है ना। इन दैट केस यू नो व्हाट वुड बी हैव डन, 3/4 का मतलब ऐसा बनेगा फिगर, दिस वुड बी 3x और ऊपर वाला वुड बी x, तो टोटल वुड बी 4x। So anyway, if the upper portion subtends an angle, upper portion subtends an angle, say let's take alpha, which is given to be tan inverse of 1/2. Foot of the pole is a distance of 40 feet from the base, then the height of the pole is, and what is he asking us to find? 3x. What is it that same approach वही रहेगा, let this be equal to beta and let the whole be equal to gamma, same यही फॉर्मूला है ना। just make sure कि you're you know considering this properly, and remember अगर आपको x मिलेगा तो do not forget to multiply by कि भी height of the pole is 3x here, this is one point where you'll have to be careful, ठीक है। so 25 26 they're all based on the same concept, 28 ये सब आप लोग कर सकते हो। What about 31? You think it is worth solving? देखो you see ये toughest questions है, हमें usually questions are going to be easy, है ना। तो अभी जो भी बात कर रहे हैं वो tough question है, बाकी questions हो जाना चाहिए आप लोगों से। अरे 31st में a ladder 5 meter long leans against a vertical wall, okay, ये शायद से हमने कल वाला क्लास में किया था, okay, ladder 5 meter long, अच्छा ladder का लेंथ दे रखा है, fine, the bottom of the ladder is 3 meters from the wall, at a particular situation it is 3 meters, तो अच्छा ये जानते हैं हम, ये कितना होना चाहिए 4 meters, isn't it, obviously top, if the bottom of the ladder is pulled 1 meter from the wall, मतलब अब ये वाला पोजीशन में आ गया, it is pulled away by how many meters 1 meter, then how much does the top of the ladder slide down the wall, तो ये वाला डिस्टेंस इज आस्किंग टू फाइंड, ये वाला डिस्टेंस इज आस्किंग टू फाइंड। तो कल हमने क्वेश्चन किया था, है ना, याद है, ये हमने x, ये x था, ये y था, देयर वाज दिस रिलेशन x इज इक्वल टू y tan अल्फा प्लस, ये क्वेश्चन क्या था शायद से ना, वेयर दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो यहां यूज कर सकते हैं क्या, व्हाट इज इट, if the bottom of the ladder is pulled 1 meter from the wall, how much does the top of the ladder slide on the wall, this seems like a word solving question, okay, word solving, huh? Okay, what do you think? Just a minute, हम actually alpha find कर सकते हैं, tan alpha is how much here, alpha find कर सकते हैं, ये देखो tan अल्फा जो है वो है 4/3, इसलिए tan अल्फा इज 4/3, अच्छा guys, you know there was this important point which I wanted us to discuss, लेकिन I probably have forgotten, कि sin 37 डिग्री and sin 53 डिग्री ये कुछ important रिजल्ट्स है जो आप शायद से फिजिक्स में भी यूज करते हो ज़्यादा मोर देन मैथ्स, कि sin 37 डिग्री होता है, sin 37 डिग्री होता है 3/5 और sin 53 डिग्री होता है ये 4/5, ये कुछ स्टैंडर्ड है, क्योंकि 3/5 4/5 अक्सर आते रहते हैं क्वेश्चंस में, है ना, अक्सर यू नो वी कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड रिमेंबर sin 37 का मतलब यही क्या होता है cos 53 और यही cos 37, ठीक है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो सिमिलरली ऑब्वियसली इसके हिसाब से देखो, अगर tan
अगर tan की वैल्यू होती 4/3, दैट मींस इट हैज टू बी 53 डिग्री। कैन यू से दैट? ये tan की वैल्यू 4/3 है, इसका मतलब अल्फा हैज टू बी 53 डिग्री। व्हाट अबाउट बीटा? हाँ, ये निकालना है मेरे को, तो ये 4 माइनस, वेट अ मिनट, अपने पास आपने नोटिस किया है कि ये वाला लेंथ है, इट इज हाउ मच? 5 मीटर, और बेस कितना है अभी? 4 है। सो इसमें एक्चुअली साइन फाइंड करेंगे डायरेक्टली। साइन बीटा है अपने पास, साइन बीटा इज, सॉरी नॉट साइन, विच इज कॉस। एडजेसेंट कितना है इसका? 4 है, हाइपोटेन्यूज 5, 4/5 है, तो cos बीटा 4/5, इसका मतलब एंगल इज 37। कौन सा? अरे तो डायरेक्ट है ना। अरे हाँ, अरे हम बहुत ही कुछ हमने बहुत कॉम्प्लिकेट किया, हमने ये सब करने की जरूरत थी। दिस वाज प्रीटी इजी क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली यहाँ लेंथ ऑफ द लैडर दे रखा है, इसके वजह से ये पूरा काम आसान हो गया। सिंस लेंथ ऑफ द लैडर वाज गिवन टू अस, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं था। फिर भी अच्छी बात है, हमने ये बात किया है इस पे, है ना। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, सिंस दिस इज 5 एंड दिस इज 4, दिस हैज टू बी 3, ये 3 है तो दिस हैज टू बी, खत्म हो गया। अरे इसका कोई जरूरत ही नहीं था ना, दैट इन सब का कोई जरूरत नहीं था, बट स्टिल ये देखो, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट वी हैव हियर। अल्फा 53, बीटा 37, तो दोनों का सम कितना होगा? 90। यहाँ डालो 90/2 45, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। एनीवे, अच्छी बात है कि आई वाज एबल टू रिमेंबर दिस, है ना, तो आप लोग को याद है। एनीवे, नाइस क्वेश्चन, स्टिल अ नाइस क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि कल वाला क्वेश्चन में ना लेंथ ऑफ लैडर वाज नॉट गिवन टू अस, वी हैड टू एलिमिनेट लेंथ ऑफ लैडर, आई गेस, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे 35 हो चुका है अपना। uh, 36 करते हैं, है ना। 35, 36, 37 देयर ऑल वेरी नाइस क्वेश्चंस, लेकिन 35 और 37 हो चुका है। अब हम करेंगे 36, क्वेश्चन नंबर 36। क्या इसमें ना दो ट्रायंगल के बेस एंगल्स दे रखा है। टू एंगल्स ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल आर सो एंड सो। अच्छा, तो एक ऑब्ट्यूज है, तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा? ट्रायंगल ऐसा बनेगा। अच्छा, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू वो लीनिंग वाला क्वेश्चन, लीनिंग टुवर्ड्स कौन सा? इन दिस केस इट इज लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट हैंड। अच्छा, ये 22.5 है, 22.5, और ये वाला 112.5, ठीक है। Then the ratio of height of the triangle to the length of its base। अच्छा, इस केस में देखो हाइट का मतलब ये होता है, ये होगा हाइट, और ये होता है बेस P। So how many right angle triangles do we see here? Two right angle triangles. So let this be x, ऐसे this is assume this is x, is it? अच्छा, तो ये सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने tan अप्लाई किया। अच्छा, tan 22.5 याद है, √2, वेरी गुड, √2 - 1। अच्छा, इन दिस केस इट इज h upon b plus x, तो देयरफॉर √2 - 1 इज h upon b plus x, कंडीशन नंबर 1। तो दूसरा ट्रायंगल में से, अच्छा अपने को ये वाला एंगल चाहिए, लेकिन आपने नोटिस किया, नाइस, ये वाला हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कौन सा? अपना ये लीनियर पेयर वाला, दोनों का सम 180 होता है, तो 1 वगैरह वगैरह है, तो ये 67.5 होगा, क्योंकि tan का अगर एक है 22.5, दूसरा होगा 67.5। चेक करो, हाँ 67.5, इट हैज टू बी। सो tan 67.5, इस केस में इट इज हाउ मच? h upon x। तो अपने को क्या निकालना है?
अच्छा, ये 67 कितना होता है, √2 + 1 होता है, इसे ठीक है, कंडीशन नंबर 2। लेकिन फाइंड क्या करना है, व्हाट इज आस्क्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ट्रायंगल टू लेंथ ऑफ बेस, माने h/b फाइंड करनी है। एलिमिनेट किसको करना है, x तो नीचे है तो आपने को क्या करना है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करके दोनों को सबट्रैक्ट करना है। हाँ, वो कॉट वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, उसमें वही यही किया था। अच्छा, वी शुड हैव एक्चुअली गॉन फॉर कॉट इन दिस केस। अरे हाँ, सेम क्वेश्चन जो किया था हमने। फाइन, तो एनीवे देखो इसको रेसिप्रोकल किया ना, तो ये b + x/h आएगा। √2 - 1 का रेसिप्रोकल होता है √2 + 1, आप वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली उसको रेसिप्रोकेट किया हमने, ये √2 - 1 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दोनों को सबट्रैक्ट किया, दिस माइनस दिस किया तो b/h बचेगा, दिस माइनस दिस किया तो b + x - x, +x - x कटेगा तो b/h बचेगा, which is 2. So therefore h/b is 1:2. Nice question this one. Very nice question. Question number 36. Let's look at question number 38. This seems like a nice question. 38, 39 भी अच्छा क्वेश्चन है। 40 हम स्किप करेंगे, है ना। 41, 42 ये सब इजी लग रहा है। This looks like easy questions. ठीक है। Anyway, आते क्वेश्चन नंबर 38 पे। The length of shadow of a vertical pole of height h thrown by sun's rays at 3 different moments are h, 2h and 3h. Okay, interesting. The length of the shadow of vertical poles of height h. Say for example, है ना, ऐसे कुछ होगा, मान लो let this be alpha, let this be beta, and let this be gamma, ऐसे कुछ होगा। तो क्या बताया उन्होंने कि इसका जो लेंथ ऑफ द शैडो है, तो इमेजिन सनी समवेयर हियर, एक पोजीशन पे यहाँ था, एक पोजीशन पे यहाँ था, एक पोजीशन पे यहाँ था, ठीक है, सनी समवेयर हियर। इन तीनों अलग अलग पोजीशन में सन का हाइट अलग अलग रहेगा, बट बस सन का जो रेज है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसका शैडो जो है वो लेफ्ट साइड में गिरेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ सन का फिगर ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, तो क्या है कि at a point it is h, at a particular point it is h, another particular point it is 2h, and another particular point it is 3h. Then it's asking us to find some of the angles of elevations. अच्छा, मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा हमने, यहाँ से हम tan अल्फा जानते हैं, है ना। अच्छा, अल्फा तो 45 है, अल्फा इज 45 है, सिंपल। क्यों? क्योंकि ये भी h है, ये भी h है, अल्फा इज 45। तो tan बीटा जो है, tan बीटा इज 1/2 और tan गामा इज 1/3। ओह, ऑसम क्वेश्चन। स्ट्राइक हुआ क्या? स्ट्राइक हुआ? यह आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इज इट? तो अल्फा जो है वो 45 है ऑलरेडी, यहाँ से बीटा कितना होगा, व्हाट इज, हाउ मच इज बीटा फॉर दिस, और गामा इज, और मैंने तो आपको बताया था कि ये रखना है करके, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज π/4, ये ऑलरेडी π/4 है ना। 45 प्लस, देखो यहाँ बीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1/2, गामा tan इनवर्स ऑफ 1/3, उन दोनों का सम भी 45 होता है, 90, तो आंसर इज π/2। ऑसम। इसे आप जितने रिजल्ट्स याद रखोगे उतना बेटर होता है हमेशा, राइट। इसलिए ऑलवेज रिकमेंड यू टू मेमोराइज सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स। देखो कितना काम आ गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, डू यू थिंक इट इज वर्थ फॉर? देखते हैं। A man standing on horizontal plane observes the angle of elevation to be alpha. After walking a distance equal to double the height
एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 2 अल्फा, देन अल्फा इज हाउ मच? ठीक है, कर लेते हैं। A man standing on already question. Then this is the height h, isn't it? A man standing on horizontal plane observes the angle of elevation of top of tower to be alpha. Okay, fine. After walking a distance equal to double the height of the tower. So imagine that this is 2h. Then the angle of elevation has become 2 alpha according to him. Then alpha is, let this be x. तो ये बड़ा ट्रायंगल से tan 2 अल्फा इज h upon x और छोटा ट्रायंगल से tan अल्फा इज h upon 2h plus x. Right? So what do we need to do? अल्फा ही फाइंड करनी है आपको. We need to find अल्फा. तो एलिमेंट किसको करना है अपने को? x को करना है. So what do we need to do? सिर्फ करेंगे साथ रेसिप्रोकेट और दोनों को सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ cot 2 अल्फा is x upon h. यहाँ cot अल्फा is 2h plus x upon h. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. So cot अल्फा minus cot 2 अल्फा is equal to 2. Is it? 2 आ रहा क्या? ये 2 आएगा कैसे? 2h plus x माइनस x अपॉन h कटेगा, h भी कटेगा तो 2 बचेगा. दिस इज व्हाट वी हैव. ठीक है, 1 बाय cot अल्फा 1 बाय tan अल्फा होगा माइनस 1 बाय cot 2 अल्फा का मतलब नीचे में 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कॉमन डिनोमिनेटर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 tan अल्फा. तो अल्टीमेटली tan स्क्वायर अल्फा माइनस 4 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो tan अल्फा इज माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो tan अल्फा इज 4 प्लस माइनस रूट 12 का मतलब 2 रूट 3. तो tan अल्फा कितना हो रहा है? 2 प्लस माइनस इंटरेस्टिंग. अगर आपने 2 प्लस रूट 3 लिया, अगर हमने 2 प्लस रूट 3 लिया, tan कितना 2 प्लस रूट 3 होता है? 75 डिग्री. और ये वाला 15 का मतलब कितना? पाई अपॉन 12. ये 5 पाई अपॉन 12. अच्छा, आप सोचो कि अल्फा 75 होता तो 2 अल्फा कितना होगा? 2 अल्फा होगी 150. ये 150 डिग्री हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो अल्फा हैज टू बी पाई बाय. अरे हाँ, ऑप्शन में वैसे भी है ही नहीं. हाँ, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. तो यू नो आपने नोटिस किया है कि एक कुछ टेम्पलेट फॉर्म हो रहा है यहाँ. जब भी ना देखो आपको ना ये जो अननोन क्वांटिटी को एलिमिनेट करना होता, जब वो नीचे में होता तो हम क्या करेंगे? उसको रेसिप्रोकल करेंगे, है ना, अपसाइड डाउन. देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग ताकि वो जो x कैंसिल हो जाए, है ना. लुक्स लाइक दिस इज अ टिपिकल यू नो टेम्पलेट काइंड ऑफ क्वेश्चन. राइट, सो एक पेज बाकी है तो है ना, वो शायद से हम अच्छा उसके भी शायद से लगभग सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, बस कुछ ही क्वेश्चंस बाकी है. ठीक है, वो हम एक और लेक्चर में कवर करेंगे, नहीं तो डाउट सेशन में कवर कर लेते हैं. ठीक है गाइस.